लाइव टीवी एक्सप्रेस, खबर पल पल की। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, ग्रामीण करेंगे चुनाव बर्खास्त, नहीं करेंगे मतदान। रास्ते के नाम पर लाखों रुपए का हुआ घोटाला, किंतु आजादी के 70 सालों बाद भी बिना रास्ते का है यह गांव। जनपद प्रतापगढ़ के ब्लॉक संडवा चंदिका के अंतर्गत आने वाली एक ऐसी गांव सभा जहां पर कोई भी आने जाने का रास्ता नहीं है। यहां के लोग आज भी जी रहे हैं मूलभूत सुविधाओं के बिना जिंदगी। प्रत्येक पंचवर्षीय में इस गांव के विकास के नाम पर निकाले जाते हैं लाखों रुपए। जमकर हो रही है घोटालेबाजी। न तो किसी के पास आवास है, न शौचालय है, न पेंशन है, न ही खड़ंजा है, न नाली है। तो सोचने वाली बात है कि आखिर इस गांव के विकास के नाम पर निकाली गई राशि कहां जा रही है। क्या बिना उच्च अधिकारियों की मिलीभगत के इस तरह के सरकारी पैसे का गमन होना संभव है? गलत रिपोर्ट लगाकर पैसों का बंदर बांट कौन कर रहा है? ऐसे न जाने कितने सवाल इस गांव में आने के बाद देखने को मिलते हैं। आज भी लोग अपनी परेशानियों को बयां करते हुए हमारे चैनल से बताएं कि बीमारी वगैरह में हम लोग खाट की डोली बनाकर बीमार व्यक्ति को मेन रोड तक ले जाते हैं। बरसात के दिनों में हम अपने घरों में कैद हो जाते हैं क्योंकि चारों तरफ पानी होता है और इस गांव में आने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में हमारे पास दवा, इलाज, खान पान से संबंधित समस्याएं बहुत ही भयानक हो जाती हैं। सोचने वाली बात है कि आज की आधुनिक सुविधाओं के बावजूद आखिर यह ग्राम सभा इतनी पिछड़ी क्यों है? आइए जाने इस गांव के पिछड़े होने का कारण, यहाँ के गांव के लोगों की जुबानी। लाइव टीवी एक्सप्रेस के लिए प्रतापगढ़ से मंडल ब्यूरो हरिकेश चौरसिया की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव चरम पे है। चुनाव में वादे बहुत होते हैं, लोग उन्हीं वादों के भरोसे पर जनता का दिल जीतते हैं, जनता से वादे करते हैं और उसी दम पर चुनाव भी जीतते हैं। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो भीषण होती हैं। भीषण क्या कहें, हम एक ऐसी गांव से आपको रूबरू करा रहे हैं। ऐसे जगह पे मैं इस समय खड़ा हूं, किठावर क्षेत्र के जो एरिया पड़ता है, यहाँ पर कल्याणपुर के पास। और मैं आपको इस जगह को इसलिए मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ कि आपको कम से कम इस बात का जानकारी हो सके, अंदाजा हो सके कि आज़ादी के 50 सालों बाद भी एक ऐसी ग्राम सभा आपको मैं रूबरू करा रहा हूँ जहाँ पर न तो रास्ते हैं, न नाली है, न खड़ंजा है और चारों तरफ से नालों से घिरा हुआ एक गांव सभा है। कभी ऐसी समय आ जाता है जब बरसात का समय होता है तो आप लोग निकलने के लिए दूभर हो जाते हैं। जैसे आप रास्तों को देख रहे हैं कि ये वो कच्चा पगडंडी रास्ता है जिससे पहले मैंने आपको रूबरू कराया था। और मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि पीछे की तरफ से भी दिखाइए, गाँव के अंदर का एरिया दिखाइए, जहाँ पर कि यहाँ पर गाँव के अंदर भी कोई खड़ंजा नहीं है, कोई रोड नहीं है। और यहाँ पर जो गांव के विकास की लोग बात करते हैं, जिसके दर पर प्रधानी जीती जाती है, उन विकास के दावों को कितना झूठला यहाँ पर साबित हो रहा है कि देखिए ये उस ग्राम सभा में हूँ, बाहर तो कोई रास्ता है नहीं आने का, लेकिन अंदर भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ पर रास्ते के रूप में कुछ दिख रहा हो, ना रोड, ना नाली, ना खड़ंजा। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस बात को लेकर मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ के जो पूर्व प्रधान रहे हैं, जो बीडीओ रहे हैं, जो पंचायत मंत्री रहे हैं, उन सब की मिली भगत से कहें या उनकी जानकारी में कहें, क्या कहें कि घोटाला कहूँ या भ्रष्टाचार कहूँ, कि इसी ग्राम सभा में रास्ते के नाम पर काफ़ी पैसे आवंटित हो चुके हैं, निकल चुके हैं, खातों में पहुंच चुके हैं। और वो पैसे कहाँ गए ये वही बता सकते हैं जिन्होंने इसके नाम पे पैसे निकलवाए हैं। फिलहाल मैं यहाँ की समस्याओं से रूबरू होना चाहता हूँ और यहाँ के बुजुर्ग लोग हमारे साथ में हैं। मैं इन्हीं लोगों से पूछता हूँ कि दादा, आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, कितने समय से इस गाँव में रह रहे हैं आप? उनका हो गया साहेब 81 साल। 81 साल। क्या नाम है आपके गांव का? महाराज जी। आपके गांव का क्या नाम है? दड़वा। दड़वा। कौन से जिले में पड़ता है ग्राम सभा? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में। ब्लॉक कौन सा है आपका? हमारा ब्लॉक संडवा चंदिका। ब्लॉक संडवा चंदिका है। तो आप बताइए कि आपकी मूलभूत समस्या क्या है, क्या दिक्कतें आपको झेलनी पड़ रही है? दिक्कत साहेब है, घर से निकल जाओ और बाहर निकल के कोई रास्ता ही नहीं है, केहू का नहीं है हमारे पूरे मौजा का। कितना घर होगा आपके गांव में? हमारे कम से कम 15-20 घर हैं। 15-20 घर ये है। 20 और इसके अलावा कोई पूर्वा भी है आपके आसपास? तो किन किन समस्याओं को आप झेल रहे हैं अभी? साहेब सब समस्या है, निकलने का रास्ता ही नहीं है, समस्या है, यह समस्या है। और तो जो समस्या है वो का केहू करे है न। आवास मिला है? आवास रहने के लिए घर होगा, सरकारी कुछ नहीं मिला साहेब, लैट्रिन वगैरह कुछ नहीं। आपके गांव में नाली खड़ंजा देख ले कहाँ है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं। पेंशन वगैरह मिल रही है आपको? कुछ नहीं साहेब, कुछ भी नहीं मिल रहा? कुछ नहीं। अच्छा यही प्रधान खाता जी। तो और मैं आपसे और किसी से बात करना चाहता हूँ सर, आपकी यहाँ पर जैसे समस्या आपने देखा रास्ता है नहीं,
तो ऐसे में अगर कोई बीमार हो जाता है या कोई समस्या आ जाती है कैसे होता है? अब कोई बीमार हो जाता है तो गांव के लोगों को बुला करके चारपाई पर लिटा करके किसी तरह से रोड तक पहुंचाया जाता है और वहां से फिर साधन बुला करके उसमें बैठा करके जिला अस्पताल या आगे ले जाया जाता है। तो यहाँ से रोड तक की दूरी कितनी है? लगभग ये दूरी जो है 1.5 किलोमीटर के लमसम पड़ जाती है जो है, और उसमें भी अनेक समस्याएं आ जाती हैं। आदमी मिलते भी नहीं हैं, लेकिन किसी तरह आदमी जान बचाने के लिए अपना जान। जी, जैसे देख रहे हैं समस्या गंभीर है, बीमारियों में भी इन तक रोड तक पहुंचना या सरकारी अस्पतालों तक पहुंचना या प्राइवेट अस्पतालों तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। मैं बात करता हूं उन भाई साहब से जिन्होंने इसके लिए काफ़ी प्रयासरत रहे हैं और काफ़ी आवेदन आपने किए जैसा आपने बताया। तो कहाँ कहाँ पर आपने इसके लिए आवेदन किए और क्या क्या समस्याएं आपको अभी झेलनी पड़ी? मैंने यहाँ पर माननीय लोग ये प्रधानमंत्री भारत सरकार को आवेदन दिया जिसकी प्रति हमारे पास है, और उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री के पास दिया जिसकी प्रति मेरे पास है, और उसके बाद कैबिनेट मंत्री महेश सिंह के पास मैंने दिया जिसके प्रति मेरे पास है, जिलाधिकारी महोदय प्रतापगढ़ को दिया जिसके मेरे पास प्रति है, और CDO मुख्य विकास अधिकारी को मैंने दिया जिसके प्रति मेरे पास है। तो ये कितने समय से ये प्रक्रिया चल रही है, ये आवेदन प्रक्रिया तो हमारे गांव के बुजुर्ग लोग बता रहे हैं कि 80 सालों से है। नहीं, जो आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे ये हैं। कब से है आपका? ये 2 साल करीब हो गए। 2 साल हो गया। हाँ। 2 साल से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने तनी की भी तवज्जो नहीं दी इस गांव को। आपने कुछ और बताया कि आपके ग्राम सभा में खड़ंजा बिछाया जा चुका है। हाँ, 12 लाख उसमें 12 लाख देख के बता रहे हैं, 12,07,000 का ये नगद प्रति हमें भुगतान। दिखाएंगे आप? हाँ, ये प्रति है, आप देख लीजिए, ये है रसीद की प्रति है जिसमें जो है 12,07,000 की भुगतान किया जैसा जा कि रहा है। आप देख रहे हैं इसमें ये रसीद है आपके पास, आपने निकलवाया है इसको, और इसमें सीधा सीधा 12 लाख रुपए का एक राशि जो निकाली जा चुकी है जिसमें खड़ंजा के नाम पे। तो ये खड़ंजा किस रूट पे बनाया दिखाया जा रहा है? ये खड़ंजा जो है इस रसीद में श्रीमान जी लिखा हुआ है कल्याणपुर लखराव डणवा होते हुए 8वां मार्ग, जहाँ पर आप इस समय खड़े हैं। ये डणवा तिवरान के डणवा मजरा है, और ऐसे दिखाया जा रहा है कि डणवा होते हुए 8वां मजरे में रोड निर्माण कराया जा रहा है। तो जबकि ये हकीकत में क्या है? कुछ नहीं है, हकीकत में कुछ भी नहीं। कुछ नहीं है जी। और यही नहीं, इतना ही नहीं, सहायक विकास अधिकारी सणवा चंदिका के द्वारा दिनांक 23 मार्च 2020 को उनके द्वारा ये प्रति दिखाई जा रही है कि नाली निर्माण खड़ंजा निर्माण का कभी कार्य कराया जा रहा है। जी जी जबकि वास्तविक कुछ नहीं है। ये वो प्रति प्रति है। आपके सामने है। जी, तो इस प्रति में साफ साफ दिखाया जा रहा है कि नाली निर्माण खड़ंजा निर्माण हाँ, किया जा रहा है। सहायक विकास अधिकारी सणवा चंदिका। जी। तो तिवारी जी, जैसे आपने हमारे चैनल से सारी समस्याएं आपने बताई हमको, तो अभी आप किससे अपील करना चाहेंगे इस समस्या को लेकर? अब इस सब समस्या को अपील, इस समय चुनाव चल रहा है, हम चाहते हैं कि समस्या को जन समूह के माध्यम से आगे उठाया जाए और हमारे जो सोए हुए अधिकारी हैं कम से कम वो जागें। जो ये विकास विहीन मजरा है इसको भी विकास की श्रेणी में लावें और जहाँ तक विकास कराया जाए। जो प्रत्याशी हैं उन लोगों से मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग चुनाव का विरोध कर रहे हैं। चुनाव विरोध कर रहे हैं? हाँ, किस मुद्दे को लेकर? बस यही, हमारे यहाँ आज तक किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है, न यहाँ इस ग्राम सब मजरे में एक भी सरकारी लैट्रिन बनी हुई है, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं हुई है, आने जाने के लिए आप मार्ग देख रहे हैं, रास्ता नहीं है। इसलिए विकास नहीं तो वोट नहीं, विकास नहीं तो तो क्या ग्रामीण आप लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं भाई साहब का? भाई बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल भैया, रास्ता बनना चाहिए। हमारे हम लोगों को बहुत परेशानी है रास्ता के लिए। हाँ। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ की समस्या विकट है, उस समस्या के निदान एक ही तरीके से हो सकता है कि यहाँ पर जो भी प्रतिनिधि हो वो चाहे तो इस समस्या को लेकर जाए जिस भी स्तर तक, वहां तक जहां से भी समस्या का निदान हो वहां तक ले जाए और इस समस्या के निदान हो, क्योंकि कोई एक पर्सनल समस्या नहीं है, ये सामूहिक समस्या है, पूरी ग्राम सभा की समस्या है। रास्ता मेन होता है, रास्ता बहुत जरूरी होता है, वो रास्ता आज नहीं है। रास्ता बनेगा तो खड़ंजे भी बनेंगे, नालियां भी निर्माण होगा, आवास आएंगे, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो इस ग्राम सभा के लोग झेल रहे हैं। तो इस बार आप लोगों ने निर्णय भी लिया है कि जो प्रत्याशी हमारे पास आएगा अगर वो आश्वासित करता है हमको कि यहाँ का रास्ता बनेगा तभी हम मतदान करेंगे, नहीं तो इस बार का मतदान का विरोध है और इस विरोध को लेकर आप लोग एक मत हैं। ऐसी कई समस्याएं जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारा चैनल प्रयासरत है और हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से हम उन जन तक पहुंचे जहां तक ये समस्याएं हैं, और इसी प्रकार से हम लगातार आपको उन सभी समस्या स्थलों तक भ्रमण करते रहेंगे जिस तरीके से आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो मिलते रहे, लगे रहें हमारे साथ में, हमारे चैनल से रूबरू होते रहें और हम आपको उन समस्याओं तक लेके चलेंगे। कैमरामैन देव के साथ में हरकेश जोशी, लाइव टीवी 1 उत्तर प्रदेश।